दीप दीप के भूपति नाना, आए हैं सुनी हम पंठाना। दीप दीप के भूपति नाना, आए हैं सुने हम पंठाना। अनेक देशों के राजा सब उपस्थित हैं यहाँ, और यहां तक कि हजारों की संख्या में उपस्थित हो गए। अब बोलो भैया, क्या ये जितने हजारों की संख्या में राजा आए थे, ये राजा सब बिना विवाह के थे? पहली बात तो ये इन सबके विवाह हो गए थे। और यहां तक प्रमाण मिलता है अन्य रामायणों में कि इन राजाओं के ही विवाह नहीं हुए थे, इन राजाओं के विवाह के बाद जो इनके बच्चे हुए थे, उन बच्चों के भी विवाह हो गए थे। अब कल्पना करो आप। लेकिन क्या बताएं आपको, जैसे कोई नशा कर ले, तो नशा करने वाला व्यक्ति पहचान खो देता है कि ये कौन है मेरे सामने। समझ रहे हो कि नहीं? वो पहचान खो देता है। जब ज्यादा नशा कर लेता है व्यक्ति, तो ये पहचान खो देता कि सामने कौन है। नशा कुछ भी हो, हम ये नहीं कहते भांग ज्यादा खा लो तो भी बहुत नशा आ जाता है। भांग क्या बोलते हैं? भांग ही बोलते। ज्यादा पी लो तो उसमें नशा है, गांजा ज्यादा पी लो उसमें नशा है, शराब पी लो उसमें नशा है। नशा होता है कि नहीं? सब नशे की वस्तुएं हैं। सामने की पहचान ही समाप्त हो जाती कि है कौन है। एक बार हमारे चेले ने ज्यादा भांग पी ली, शिवरात्रि का टाइम था, तो सब पी रहे थे भांग, वो ज्यादा पी गया। अब नियम यह है कि शिवरात्रि में सब प्रणाम करने आते हैं, हम आसन पे बैठ जाते हैं तो सब प्रणाम करने आते हैं, तो हम आशीर्वाद देते हैं। अब वो ज्यादा भांग पी गया, जैसे ही आया तो प्रणाम किया उसने, हमने कहा खुश रहो, तो बोला तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, इसको हटाओ यहाँ से, इसकी तो बुद्धि नष्ट हो गई है। ये पहचान ही खो बैठा कि कौन बैठा है सामने। ज्यादा उसने डोज ले लिया तो ये पहचान ही समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जितने भी राजा आए थे सब अभिमान के नशे में थे। किसके नशे में थे? अभिमान के नशे में। धन का अभिमान, पद का अभिमान, बल का अभिमान, है ना? बल का भी अभिमान होता है, पद का और धन का। तो किसी राजा को बल का अभिमान था, किसी राजा को पद का अभिमान था, किसी राजा को धन का अभिमान था कि मेरे पास इतना धन है, इतनी बड़ी स्टेट है मेरी, इतना बड़ा राज्य है, संपन्न राज्य है। निश्चित रूप से मैं जनक की बेटी के साथ विवाह करूंगा। तो किसी ने कहा कि तुम्हारे पास राज्य है, शक्ति है धनुष तोड़ने की कि नहीं? शक्ति भी तो, धनुष तोड़ोगे तब ना। राज्य से क्या मतलब है? यहाँ धन की शर्त नहीं है, यहाँ तो शर्त है कि जो धनुष तोड़े। यहाँ धन से संबंधित कोई शर्त नहीं है, यहाँ जाति से संबंधित कोई शर्त नहीं है, यहाँ तो बल से संबंधित शर्त है कि जो बलवान धनुष तोड़े। क्यों भैया? धनुष तोड़ने वाला धनवान है कि बलवान? अरे जरूरी नहीं है कि बलवान के पास धन हो और धनवान के पास बल हो। हाँ, धन का बल हो सकता है, शारीरिक बल नहीं हो सकता है। नहीं तो ऐसे धनवान देखे हमने साहब कि 35 किलो वजन है उनके शरीर का, अगर तौला जाए तो 32-35 के अंदर ही आ जाते हैं। उनसे हम कहते हैं कि क्यों, कुछ खाते पीते हो कि नहीं? बोले हाँ खाते। कलकत्ता की बात है साहब, वहाँ मेरी कथा हो रही थी। हम कहा कुछ खाते वाते हो कि नहीं? बोले हाँ खाते तो हैं। क्या? बोले मूंग की दाल का पानी हो, बिना घी की रोटी। मूंग की दाल का पानी, डॉक्टर ने यही बताया है। रात को नींद भी नहीं आती है ठीक से। अच्छा, क्यों नहीं आती है नींद?
अब महाराज जी क्या बता दें, नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? इसलिए कि व्यवसाय बहुत लंबा चौड़ा है, टेंशन में ही जीवन जा रहा है पूरा। सावधान, दिन में कोई ऐसा काम मत करना जिससे रात को नींद ना आवे। इस बात का ध्यान रखना। दिन में कोई ऐसा काम मत करना कि रात में नींद ना आवे। अच्छा काम करो। कैसे नींद नहीं आएगी? निश्चित रूप से नींद आएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। काम अच्छा करिए आप, देखो नींद आती है कि नहीं आती है। सबसे अच्छा नींद का डोज है कि हम दिन में अपने हाथों से अच्छा काम करें। जब अच्छा काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नींद को ही नहीं, हमारे संपूर्ण जीवन को और हमारे संपूर्ण परिवार को स्वयं योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान स्वयं अपने हाथों से संभालेंगे। और जो भगवान के हाथों में सो रहा हो उसे नींद नहीं आएगी प्यारे, बोलो भाई। क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए भगवान जाग रहा है और वो सो रहा है। उसकी रक्षा करने के लिए कौन जाग रहा है? परमात्मा जाग रहा है और वो निश्चिंतता से सो रहा है। क्यों? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। इसलिए अच्छा काम करो। कितना बढ़िया कार्य हो रहा है कि कथा हो रही है, आप सुन रहे हैं। बहुत से लोग रोगी लोगों को संभाल रहे होंगे, अस्पताल में संभाल रहे होंगे उनको, है कुछ भूखों को भोजन करा रहे होंगे, कुछ रोगियों को दवा दे रहे होंगे। बहुत सारे लोग अस्पतालों में जाके सेवाएं देते हैं ना। अभी प्रयागराज में बहुत बढ़िया मकर संक्रांति का मेला चल रहा है ना, 1 महीने चलता है। तो अभी हमारी दूरभाष पर बात हो रही थी वहाँ, तो संगम के तट पर सैकड़ों लोग कंबल बांट रहे हैं, जो ठंडी में सिकुड़ रहे हैं, भूखों को भोजन करा रहे हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। बोलो ये सेवा प्रकल्प है कि नहीं? ये क्या है? ये सेवाएं ही तो है। ये अच्छा काम है हाथों से, बहुत अच्छा कार्य। आप सबके द्वारा देखो सिर्री में कितना अच्छा कार्य हो रहा है कि आपको कथा सुनने को मिल रही है? अब बताइए, दिन में आप कथा सुनेंगे तो रात की व्यथा दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और रात की ही व्यथा दूर नहीं होगी, राम की कथा से तो जन्म जन्म की व्यथा दूर हो जाती है। ये राम की कथा का प्रभाव है। तो आज ये राजा जितने भी आए हैं अभिमान के नशे में डूबे हुए, अभिमान के नशे में। क्या सब राजा डूबे हैं? बोले नहीं, सब नहीं डूबे हैं, ज्यादा संख्या में डूबे हैं। और बोले कुछ और राजा, बोले नहीं, वो अभिमान के नशे में नहीं है। फिर उनको तो केवल भगवान का नशा है। किसका नशा है? भगवान का। कैसे? बोले जिनके कछु विचार मन माही, विचारवान जो राजा हैं, कौन राजा? विचारवान राजा। बोले वो भगवान के नशे में डूबे हैं। कैसे? वो कहते हैं जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भरी लोचन छविले हो निहारी। बोलो ये भगवान के नशे में डूबे कि नहीं डूबे? कि भर लोचन छवि ले निहारी, भगवान का दर्शन करो। देखो बैठे हुए हैं, प्रभु का दर्शन करो, जीवन धन्य हो गया। बोलो भगवान के नशे में डूबे कि नहीं ये राजा? ये राजा ही हैं। तो कहते जगत पिता रघुपति विचारी, भर लोचन छवि ले निहारी। ये भगवान के नशे में डूबे हुए हैं। और वो राजा विचारवान, वो धनुष को देख ही नहीं रहे हैं, धनुष की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो भगवान की तरफ देख रहे हैं। क्यों? धनुष में अभिमान है, अकड़ा मकड़ा है ना। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान।
ये अहंकार का प्रतीक है, अकड़ा हुआ है। धनुष की ओर नहीं देख रहे हैं, उन्हें नशा केवल भगवान का है, वो भगवान की ओर देख रहे हैं। और जिन्हें अभिमान का नशा है वो धनुष की ओर देख रहे हैं। जिन राजाओं को अभिमान का नशा है वो किधर देख रहे हैं? धनुष की ओर, क्योंकि यहां अभिमान है। और जो राजा अभिमान से कोसों दूर हैं, भक्त हृदय के हैं, वो केवल भगवान को देख रहे हैं, उन्हें धनुष से कोई लेना देना नहीं है। जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भरी लोचन छवि लेओ निहारी। दर्शन करो। जनक जी महाराज भगवान को देख रहे हैं, राम जी को। तो जनक जी का दृष्टिकोण क्या है? पहली बात तो यह, सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहीं बंधु दो बैठा रे महिपाल। एक विशिष्ट आसन सिंहासन बनाया गया। जनक जी महाराज ने सम्मान पूर्वक विश्वामित्र जी महाराज के सहित राम लक्ष्मण को बिठाला। अब सोचिए जरा, बैठने की व्यवस्था तो आप लोगों की भी की गई है। कुछ असमर्थ लोग हैं, उनके लिए चेयर की व्यवस्था की गई है। बाकी आप धरती पर भी बैठे हैं तो बढ़िया सुंदर विछायत की गई। लेकिन ये मंच स्पेशल बनाया गया। वो मंच के ऊपर भी मंच, सब मंचनते मंच, एक मंच के ऊपर मंच। क्यों भाई? सुंदर विशद विशाल। इसका मतलब है कि इस आयोजन का मैं विशेष हूं। अर्थ यही होगा कि अब हमें अपने मुंह से कहना पड़ रहा है, क्या करें? वो कौन कहेगा भाई? कथा में आ गई बात तो कहना पड़ रहा है। अब हम किससे कहें? क्या सरदार जी से कहें कि सिन्हा जी से कहें? आप खड़े होकर कह दो कि आप ही विशेष हो आएगी? नहीं भाई, अब वो तो कथा भाग में बात आ गई है तो मुझे कहना पड़ रहा है ना। इस आयोजन का, इस राम कथा का मैं विशेष आमंत्रित वक्ता हूं और आप सब श्रोता हैं। लेकिन आमंत्रित श्रोता आप भी हैं और आमंत्रित वक्ता मैं भी हूं। तो वक्ता के लिए विशेष मंच बनाया गया। और चूंकि मैं जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हूं, इसलिए मेरे लिए विशेष आसन मेरा चलता ही है, साथ में पीठ का आसन, तो उस पर मैं बैठा हूं। अब विचारवान श्रोताओं, विचार करना, जो भक्त हृदय के होते हैं वो कहते हैं कि भगवान बैठे हैं। किसका दर्शन हो रहा है? भगवान का दर्शन हो रहा है। और जो भक्त हृदय के नहीं होंगे, यहां तो सभी भक्त हृदय के बैठे हैं, लेकिन जो भक्त हृदय के नहीं होंगे वो कहेंगे बहुत बड़ा अभिमान है कि चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं। क्यों भाई? वो भी कह रहे होंगे जो अभिमानी होंगे, वो निश्चित रूप से, देखो इनको बहुत बड़ा अभिमान है साहब, चांदी के सिंहासन पे बैठते हैं। वैसे ही राजा वो अभिमानी, वो धनुष को देख रहे हैं, क्योंकि अभिमानी अभिमान को देखता है। और फिर जब राम जी की ओर देख रहे हैं तो आंख निकाल के देख रहे हैं। क्या करके? आंख निकाल के देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा औकात का क्या है तुम्हारी औकात। बैठे रहो, थोड़ी देर और इंतजार करो, फिर बाद में पता चल जाएगा सब तुम्हारी औकात क्या है नहीं? ये अभिमान की पराकाष्ठा। मैं कहता हूं प्यारे, जीवन में धन बहुत मिल जाए लेकिन अभिमान मत करना, बल बहुत मिल जाए अभिमान मत करना, सम्मान बहुत मिल जाए लेकिन अभिमान मत करना। यदि धन पाने के बाद, बल, धन, सम्मान पाने के बाद आपने अभिमान नहीं किया तो आप ही समाज में भगवान बन करके पूजे जाओगे। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं।
भगवान की तरह आपका सम्मान होगा, क्योंकि सब कुछ होने के बाद जिसे अभिमान ना हो, बोलो उसे हृदय से लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? गजब है साहब, कितनी विनम्रता, कितनी सरलता, कितनी सहजता। आज जनक जी कैसे देख रहे हैं? कहे जनक जात अवलोकहि कैसे, ओ सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जनक जी महाराज राम जी को बर की दृष्टि में देख रहे हैं। बर सांवरो जानकी जोगू, बस बर हैं ये। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी के बर बोलो हैं राम जी के नहीं? सीता जी के बर कौन हैं? राम जी हैं। संसार में सभी लोग कहते हैं सियावर रामचंद्र की, तो सियावर रामचंद्र तो सीता जी के बर राम जी। जनक जी महाराज देख रहे हैं कि ये दामाद है हमारे। जितने भी राजा धार्मिक प्रवृत्ति के बैठे हैं वो कहते हैं कि ये भगवान हैं, जगत पिता हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हैं। लेकिन जो नालायक राजा हैं वो राम जी को क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं, क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं राम को। तब तक किसी ने प्रश्न कर दिया कि जनक जी महाराज अगर राम को बर मान रहे हैं तो फिर राम के सामने ये घोषणा क्यों कर रहे हैं जनक जी कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ बिनहि विचार बरे हट तेही। जो भी शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा, और यदि मैं बदल जाऊं, विवाह करने के लिए तैयार ना हूं, तो बिना ही विचार बरे हट, जबरदस्ती वो विवाह कर ले। क्यों भाई, इस चौपाई का तो यही अर्थ है ना, बरे हटते ही। तो ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अथवा जब राम जी बैठे ही गए थे और मान लिया राम जी को बर, तो यही कहते कि धनुष सब बारी बारी से तोड़ें, लेकिन शुरुआत राम जी से होगी, पहले आप ही जाओ, पधारो। तो ये हो जाता कि धनुष इन्हीं को तोड़ना है, ये पहली बार जाएंगे तोड़ ताड़ के, फिर झंझट खत्म। क्यों भाई, झंझट खत्म। निवेदन करना था कि भाई सबको तोड़ना है ना, सबके लिए मैं कह रहा हूं कि धनुष कोई भी तोड़े, लेकिन प्रार्थना ये है कि पहले राम जी से शुरुआत हो, ये जाए। जनक जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई भी तोड़े, कोई भी तोड़े। अच्छा एक बात आपको बताएं, बंदी जनों से जनक जी ने कहा कि घोषणा करो, तो बंदी जनों ने घोषणा की। तो जनक जी ने ये कहा था कि बंदी जनों जाकर के ये कह दो कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी से विवाह कर सकता है, बस ये घोषणा कर दो। अब बंदी जनों ने सुन तो लिया। अब बंदी जन कहते क्या है आपको मालूम है? क्या कहा बंदी जनों ने? बंदी जनों ने घोषणा तो की, लेकिन थोड़ा सा विचार किया घोषणा करने में। कैसे कि राजाओं को थोड़ा सा समझा तो दें, क्योंकि इनकी बुद्धि अभिमान से इतनी बर्बाद हो गई, इतनी बेकार हो गई है, इतनी बुद्धि इनकी नष्ट हो गई है कि इनको ये भी पता नहीं है कि हमारी उम्र क्या है और सीता जी की उम्र क्या है, और फिर भी अकड़े मकड़े अड़े बैठे हैं। तो थोड़ा सा हम इनको संकेत तो दे ही दें, हो सकता है कि सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, सुधार हो जाए। बंदी जनों ने कहा कि ये शिव जी का धनुष यदि कोई अपना भला चाहे
तो शिव जी के धनुष के पास ना जाओ ना तोड़े। जनक जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहे पहले हमारी बात तो सुन लो। आप अभी बात जो आपने कही हम वही कहेंगे, लेकिन थोड़ा निवेदन है आप परेशान मत हो। ये पक्की बात है, हम खूब मना करें ये मानेंगे ही नहीं तो जावे ही करेंगे, लेकिन कहना ठीक है। तो जनक जी ने कहा इस प्रकार की भाषा तुम क्यों बोल रहे हो? बंदीजनों ने कहा इसलिए बोल रहे हैं कि इन राजाओं से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है जो यहां आए हो? तो राजाओं ने कहा बल, बल लेके आए हैं। कहा अच्छा बल लेके आए हो, लेकिन बल का प्रयोग कहां करोगे? तो राजाओं ने कहा धनुष पे, धनुष पर करेंगे बल का प्रयोग। और किस पर करेंगे बल का प्रयोग? कहे धनुष पर तुम कैसे अपने बल का प्रयोग कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? कहा चंद्रमा के पास बल है, लेकिन चंद्रमा अपना बल सब जगह प्रयोग करता है, लेकिन राहु के ऊपर नहीं कर पाता है। क्यों भाई, कर पाता है क्या राहु के ऊपर? जल्दी बोलो। चंद्रमा में बल तो है, लेकिन चंद्रमा अपने बल का प्रयोग अन्य जगह तो कर सकता है, वो करता ही है, लेकिन राहु के ऊपर वो अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता है। राहु ही बल का प्रयोग चंद्रमा के ऊपर करता है। अब समस्या ये है कि चंद्रमा कभी राहु के पास नहीं जाता है, राहु ही चंद्रमा के पास आता है, चल के आता है कि नहीं? लेकिन बंदीजनों ने कहा तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब है कि तुम स्वयं, तुम्हारा बल है चंद्रमा के समान और धनुष है राहु के समान। इसका मतलब है उल्टी बुद्धि तुम्हारी हो गई। चंद्रमा स्वयं राहु के पास जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? चंद्रमा किसके पास जा रहा है? नृप भुज बल विधु शिव धन राहु। बोलो प्रमाण है कि नहीं? ये बंदीजन क्या गलत बोल रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं? इन राजाओं का बल क्या है? चंद्रमा। और धनुष का बल क्या है? राहु। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। तो बंदीजनों ने कहा आपका बल है चंद्रमा और धनुष में बल है राहु का। अब राहु चंद्रमा के पास आवे अलग बात है, लेकिन चंद्रमा की बुद्धि खराब हो जाए कि राहु के पास पहुंच जाए, जाना हो तो चले जाओ। अब हमने तो इशारा कर दिया है, बता दिया, समझाना, जाना हो तो जाओ, लेकिन वो है राहु और आप हो चंद्रमा, मरने मत जाओ, आराम से चुपचाप बैठो और नहीं अपने अपने घर जाओ, राहु के पास मत जाओ। लेकिन प्यारे, ये राजा सब अभिमान के नशे में डूबे हुए थे, इसलिए इनको धनुष में राहु दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि जब नशे में कोई डूब जाता है तो सामने वाले की वास्तविकता उसे दिखाई नहीं देती है कि वास्तविकता है क्या। बोलो, वास्तविकता है क्या? क्या दिखाई देती है? बोलो, है? सावधान। जनक जी ने कहा तो देर क्यों कर रहे हो, धनुष को तोड़ो। भगवान राम वीर तो हैं प्यारे, लेकिन वीर के साथ गंभीर भी, विशेषता है ये। वीर हैं लेकिन गंभीर भी हैं। भगवान धनुष की ओर देख ही नहीं रहे, भगवान राजाओं की ओर भी नहीं देख रहे, भगवान जनकपुर वासियों की ओर भी नहीं देख रहे। भगवान राम तो सिंहासन पर बैठे हैं और गुरुजी के चरणारविंदों की ओर देख रहे हैं, मुखारविंद की ओर भी नहीं। किसकी ओर? गुरु के चरणारविंदों की ओर। क्यों? गुरु के श्री चरणों की कृपा से ही शिष्य के कार्य सफल होते। बोलो, शिष्य के कार्य किससे सफल होते हैं? गुरु के श्री चरण की कृपा से। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती।
क्यों भाई, प्रमाण है कि नहीं? तो भगवान राम बैठे तो सिंहासन पर हैं, लेकिन देख किसे रहे हैं? श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणारविंद को। कहीं भगवान की दृष्टि नहीं, केवल गुरु चरणारविंदों पर दृष्टि है। अब बताइए भैया, जो गुरु चरणारविंदों पर अपनी निगाहें रखे हो, उस पूरा मस्तक झुका करके गुरुदेव के श्री चरण में समर्पित हो चुका हो, उसके कार्य सफल गुरु करेंगे कि नहीं करेंगे? उस सफलता का आशीर्वाद भी राम जी को मिला है। तो गुरुदेव के द्वारा सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, भगवान की दृष्टि गुरु चरणारविंदों में है। और गुरु जी की वाणी से क्या निकल रहा है? शिष्य का समर्पण जब गुरु के चरणों में हो जाता है तो गुरु के मुख से एक ही शब्द निकलता है, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे। राम तुम्हारा कार्य सुफल हो। और विचारवान श्रोता हो, सुफल हुआ राम का कार्य कि नहीं हुआ? अब राजा देख रहे धनुष को। जनक जी ने कहा, देखो ज्यादा विलंब मत करो, धनुष सामने रखा है और आप लोग बैठे हो, जाइए तोड़िए। और ज्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जाइए तोड़िए। राजाओं ने कहा, अच्छा ठीक है, मूड तो बने पहले तोड़ने वाला। मूड, आजकल मूड भी तो बनता है। हाँ, समस्या तो यही है, ये तोड़ा ताड़ी का लोग मूड बनाते हैं। जनक जी ने कहा कि पहले जाओ, तब पास में जाओगे तो मूड बनेगा। पहले पास में तो जाओ, दूर से ही मूड बने, पहले पास जाओ। तो एक राजा जैसे ही खड़ा हुआ तो बगल वाला राजा बोला, देखो ऐसा है, आप किस विश्वास के साथ जा रहे हो? उसने कहा, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ूंगा। मान लीजिए नहीं टूटा तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? पहले ये बताओ, मान लीजिए नहीं टूटा तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? इसलिए तुम बैठ जाओ, इज्जत को सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम पूरे 98 रनिंग में चल रहे हो। इसलिए बात यह है कि बैठ जाओ, अपनी बेइज्जती मत कराओ। धनुष तो मुझसे टूटेगा, मुझसे टूटेगा, इसलिए मुझे जाने दो, तुम बैठो। उसने कहा, सुनो, ज्यादा बातचीत मत करो, अगर धनुष नहीं टूटा तो तुम बोल ज्यादा रहे हो, तुम्हारी हड्डी आके तोड़ेंगे हम, तोड़ेंगे जरूर, चुप रहो, फालतू की बात करते हो। उम्र हुई तो क्या हुई, उम्र से क्या होता है? अभी देखो तोड़ता हूं धनुष, हमने अपने जमाने में जाने कितनों को नहीं तोड़ दिया। ये तो धनुष है, अगर हमारी उम्र ज्यादा है तो धनुष की उम्र भी ज्यादा है। धनुष क्या नया है? हम भी पुराने, धनुष भी पुराना, पुराने पुराने का संबंध देखो, टूटता है कि नहीं टूटता है? अभी तोड़ता हूं, जाके देखो, और देखो तुम्हारे सामने ही तोड़ता हूं, क्योंकि धनुष भी पुराना था ना। क्यों भाई, था ना पुराना, नया तो नहीं था। चूहत ही टूट पिनाक पुराना, काछत लाभ जून धन तोरे, ये जीर्ण शीर्ण था धनुष, पुराना, तभी तो पुराना शब्द आया, जीर्ण शब्द आया है। कह ठीक है, नहीं मानते हो तो चले जाओ। वो राजा गया, सारे जनकपुरवासी देख रहे हैं, भगवान राम नहीं देख रहे किसी की ओर, गुरु चरणारविंदों को देख रहे। जैसे ही धनुष के पास पहुंचा तो कहता क्या है कि धनुष, हम तुम्हें तोड़ रहे हैं और हमसे टूट जाना, क्योंकि जनक की बेटी सीता को मैं वरण करना चाहता हूं। धनुष तो मौन है, कुछ बोल नहीं रहा है, यथा स्थिति में है, लेकिन टूट जाना हमसे। धनुष यदि टूट गए तुम
तो तुम तो टूटोगे लेकिन काम हमारा बनेगा। लेकिन इतना सम्मान राज्य में ले जाऊंगा, इतना सम्मान दिलवाऊंगा, इतना सम्मान दिलवाऊंगा कि पूरे राज्य की जनता तुम्हें भगवान मान करके प्रणाम करेगी। ये मेरे ऊपर विश्वास करो। अच्छा, अपने राज्य में कोई राजा चाहे किसी को भी सम्मान दिला सकता है? क्यों भाई, दिला सकता है कि नहीं है? समस्या तो यही है आजकल, यही समस्या है। मैं सम्मान दिलाऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा और राज्य में स्थापित करूंगा, सारी जनता में आदेश पारित करूंगा कि सबसे पहले उठो और धनुष को प्रणाम करो, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। यहां तो तुम रखे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। धनुष कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जैसे ही धनुष को छूने की कोशिश की तो एकदम पसीना निकल गया शरीर से। इसकी को कहते हैं हार्ट अटैक। तत्काल एकदम शरीर से पसीना निकल जाए तो ये अटैक की स्थिति होती कि नहीं? एकदम पसीना निकल गया, जैसे इसमें करंट हो, पावर हो। एकदम पसीना निकला और कांपने लगा, कांपने लगा। क्यों? धनुष में महर्षि दधीच जी का तत्व विद्यमान है। ये किसकी हड्डियों से बना है? दधीच की हड्डियों से बना है। धनुष में ऋषि संस्कृति का प्रवेश है। बोलो, है ऋषि संस्कृति का प्रवेश कि नहीं? और जिसमें ऋषि संस्कृति का प्रवेश हो उसको अगर कोई दैत्य राक्षस छुएगा, आसुरी प्रवृत्ति वाला, तो बोलो कंपन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? ये तो राक्षस है जो इस प्रकार की भावना लेके जा रहा है कि सीता जी का वर्ण करना है मुझे धनुष तोड़ के। दधीच का तत्व ऋषि संस्कृति समाहित है। और याद रखना, ऋषि संस्कृति के वर्ण के अधिकारी और ऋषि संस्कृति अगर वर्ण करती है तो राम को वर्ण करती है, राम के अलावा किसी दूसरे को वर्ण नहीं करती है। ये ऋषि संस्कृति की महिमा है। बोलो, हम सबने, ऋषियों ने किसको वर्ण किया है? किसको स्वीकार किया है? प्रभु राम को स्वीकार किया है, कृष्ण को स्वीकार किया है, शिव को स्वीकार किया है। बोलो, इन्हीं सबको, देवताओं को स्वीकार किया कि नहीं? कैसे धनुष स्वीकार करेगा इन दैत्यों को, राक्षसों को? कांप गया, एकदम करंट सा लगा, पूरे शरीर में पसीना, घबरा करके लौटा। अब दूसरा वाला राजा जो बगल में था ना, वो जा रहा था और दोनों मिल गए बीच में। तो जिससे नहीं टूटा था वो उधर से आ रहा था, वो ये तोड़ने वाला दूसरा जा रहा था, दोनों मिल गए। तो देख करके वो धनुष की ओर मुड़ा। कौन मुड़ा? जिससे नहीं टूटा था वो फिर मुड़ा धनुष की ओर। तो जो राजा जा रहा था वो बोला, क्यों मुड़ क्यों रहे हो? जब तुमसे टूटा नहीं तो वापस जाओ। ये मुड़, अरे बोले तुम बात मत करो, हम धनुष से बात कर रहे हैं। वो मुड़ के कहता है धनुष से कि चिंता मत करना धनुष, मुझसे नहीं टूटे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये नालायक जा रहा है, इससे भी मत टूटना, तब भी हम आपकी पूजा करवाएंगे, आपका सम्मान हमारे राज्य में फिर भी रहेगा, लेकिन इससे नहीं टूटना, बस बात ये। देखा आपने, इस तरह की कंडीशन इन अभिमानी राजाओं की है। मूर्खता की पराकाष्ठा कब हुई? मूर्खता की चरम सीमा पर पहुंच गए ये राजा। ये कितने दैत्य हैं, कितने राक्षस हैं, ये कितनी इनकी राक्षसी प्रवृत्ति है कि जब नहीं टूटा तो 10,000 मिलके पहुंच गए तोड़ने के लिए। बोलो, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि नहीं? अरे भाई, नहीं टूटा था तो चुपचाप बैठ जाते, लेकिन 10,000 मिलके पहुंच गए। फिर इससे सिद्ध हो गया कि जो 10 राजा तो बहुत थे, लेकिन 10,000 ये महामूर्ख थे। ये क्या थे? महामूर्ख 10,000। क्योंकि 10,000 धनुष के पास इकट्ठे होके पहुंचे। तो जब इकट्ठे होके 10,000 पहुंचे तो क्लियर हो गया कि नहीं, प्रमाण पत्र मिल गया मूर्खता का कि नहीं मिल गया? राजा बहुत थे, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा हैं वो तो धनुष के पास जा ही नहीं रहे, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये छटनी जब हुई तो 10,000 राजा ये अभिमानी निकले, महाअभिमानी। आप कहो 10,000 महाअभिमानी? हाँ 10,000। अच्छा एक बात, 10 का अंक देखिए आप,
एक ऊपर और नीचे 0, 10, ठीक है ना, 10, और एक 0 और बढ़ा दो इसमें तो 100 हो जाएगा, और एक 0 और बढ़ा दो तो 1000 हो जाएगा, और एक 0 और बढ़ा दो तो 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब एक के नीचे अगर 4 0 आ जाएं तो संख्या 10,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। अब आप कल्पना करना कि ये 4 जो 0 हैं ये एक के नीचे हैं, 4 0। इसका मतलब ये है कि अपने को एक मान रहा है हीरो और 4 को मान रहा है 0। अच्छा, 4 का अर्थ होता है समाज। 4 का अर्थ है क्या हुआ? समाज। जैसे 2 लोगों में विवाद हो, आपस में विवाद हो 2 लोगों में, और दोनों तैयार ना हो, समस्या बढ़ रही हो, तो फिर दोनों कहते हैं ना तुम हमारी मानो ना हम तुम्हारी माने, गांव के 4 लोग जैसा कहें वैसा मान लो। गांव के 4 लोग का मतलब है पूरा गांव। क्यों? अर्थ यही निकल के आया कि नहीं? और क्यों आप लोग भी आम भाषा में यही बोलते ना, जब विवाद नहीं निपटता है 2 लोगों का तो क्या कहा जाता है? हम ना तुम्हारी माने ना तुम हमारी मानो, गांव के 4 लोगों को इकट्ठा कर लो, 4 लोग जैसा कहें वैसा हम भी माने तुम भी मानो। इसका मतलब है 4 मानी समाज, 4 मानी पूरा गांव, ये अर्थ हुआ। लेकिन यहां 10,000 के अंक में एक अपने को हीरो मान रहा है कि नहीं? बोलो, मान रहा है। और बाकी 4 को क्या मान रहा है? 0। बस ऐसा ही है अभिमानी, इसी प्रकार का होता है। जो अपने को माने हीरो, पूरे गांव को माने 0। बोलो, है अभिमानी कि नहीं? यही अर्थ हुआ अभिमानी का। तो ये 10,000 जितने भी राजा हैं धनुष के पास जा रहे हैं, ये क्या है? अभिमानी, महाअभिमानी। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहिन टारा, डगैल शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। पूरी ताकत लगा दी लेकिन शंकर जी का धनुष न हिल रहा न डुल रहा, ज्यों की त्यों, बल्कि बढ़ रहा था। हिल डुल नहीं रहा था लेकिन बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? संख्या के हिसाब से। भाई एक आदमी जाएगा पकड़ने के लिए तो फिर उतना ही आकार होगा, 2 जाएंगे 4 जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जैसे ही आकार बढ़ेगा। तो धनुष भी बढ़ रहा था साहब, बढ़ते ही जा रहा था। अहंकारी अहंकार को लेकर के जहां पहुंचेगा, बोलो ईमानदारी से, वहां अहंकार बढ़ता है कि घटता है? अहंकार बढ़ता है। अहंकार की प्रवृत्ति घटने की नहीं होती है, बढ़ने की होती। अहंकार सदा क्या करता है? बढ़ता है। लेकिन याद रखना, अहंकारी कभी अहंकार को नष्ट नहीं करता है। अहंकारी के अहंकार को अगर नष्ट करता है तो केवल परमात्मा करता है। कौन करता है? परमात्मा करता है। अच्छा बोलो भाई, रावण में अहंकार आया, एक उदाहरण दे रहा हूं। रावण में अहंकार आया, वहीं पर अगस्त रहते थे समुद्र के किनारे, पूरा 3 अंजलि में समुद्र पी गए, रावण के अहंकार को नहीं पी पाए। बोलो भाई, प्रमाण है कि नहीं? अगस्त जी इतने महाप्रतापी महात्मा कि 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए। अब बताइए, समुद्र से बड़ा था क्या रावण? बताओ बताओ, समुद्र से बड़ा तो नहीं था रावण। समुद्र में अपरिमित जल है, समुद्र का क्षेत्रफल कितना बड़ा। मैं कहता हूं 3 अंजलि में समुद्र को पी गए अगस्त, लेकिन रावण के अहंकार को नहीं पी पाए। समुद्र के किनारे तो था रावण, चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं। मैं सत्य कहता हूं,
रावण के अहंकार को नष्ट करने के लिए परमात्मा को जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? बाली का अहंकार, मैं कहता हूं, बाली इतना बड़ा अस कही चला महाअभिमानी, और तृण समान सुग्रीव ही जानी। बाली महाअभिमानी है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां सब तपस्या करते रहे, लेकिन बाली के अभिमान को नष्ट कर पाए? पी पाए क्या? लेकिन बाली के अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा को जाना पड़ा। बोलो, जाना पड़ा कि नहीं? और धनुष को नष्ट करने के लिए भी बड़े बड़े अभिमानी पहुंचे, लेकिन धनुष नष्ट नहीं हुआ। बोलो, धनुष को नष्ट करने के लिए किसे जाना पड़ा? परमात्मा को जाना पड़ा। ये समझ लीजिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और महत्वपूर्ण बात है। भगवान राम बैठे हैं और 10,000 राजा पूरी ताकत लगा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष बढ़ रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। अंत में जब ये परास्त हो गए तो 10,000 फिर वापस हुए तो जो जहां बैठे थे वहीं बैठ